नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार लाते हैं ताकि आप कम समय में अधिक ज्ञान हासिल कर सकें। यह चैनल सिर्फ किताबें सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने, अपने माइंडसेट को मजबूत करने और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप शहर की भीड़-भाड़ में रह रहे हों, ट्रैफिक और व्यस्तता की जिंदगी जी रहे हों, या गांव की शांत और प्रकृति से जुड़ी जिंदगी में, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ सीखने और अपनाने योग्य है। ये चैनल आपके घर का हिस्सा बनकर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। आज हम जिस किताब का सार साझा करने वाले हैं वह है द स्ट्रेस सॉल्यूशन, लिखी है रंगन चैटर्जी ने। इस किताब में लेखक ने विस्तार से बताया है कि कैसे हम अपने जीवन से तनाव को कम कर सकते हैं और शरीर, मन और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव करके एक खुशहाल और संतुलित जिंदगी जी सकते हैं। हम जानते हैं कि आधुनिक जिंदगी में तनाव लगभग हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। शहरों में काम का प्रेशर, ट्रैफिक, सोशल मीडिया की भागदौड़ और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हमें थका देती हैं। वहीं गांवों में भी बदलती जीवन शैली, जिम्मेदारियां और कभी-कभी स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां तनाव का कारण बन सकती हैं। लेकिन रंगन चैटर्जी इस किताब में बताते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ सरल आदतों, समझदारी वाले फैसलों और मानसिक बदलावों से हम तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में सुकून, ऊर्जा और खुशी ला सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हर चैप्टर को विस्तार से समझाया गया है, उदाहरणों और जीवन के वास्तविक अनुभवों के साथ, ताकि आप इसे आसानी से अपने जीवन में लागू कर सकें। यह किताब आपको सिर्फ यह नहीं बताएगी कि तनाव क्या है, बल्कि यह भी बताएगी कि कैसे छोटे बदलाव आपके शरीर, दिमाग और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम तनाव को अपने जीवन से बाहर निकालकर एक स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 1, समझिए तनाव का असली कारण। हम अक्सर तनाव को केवल बाहरी परिस्थितियों जैसे काम का दबाव, ट्रैफिक, परिवार की जिम्मेदारियों या पैसे की कमी से जोड़ते हैं। लेकिन रंगन चैटर्जी बताते हैं कि असली कारण हमारे शरीर और मस्तिष्क में होने वाले बदलाव हैं। जब हम लगातार तनाव महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। यह हार्मोन हमें सतर्क बनाते हैं, लेकिन लंबे समय तक इनके उच्च स्तर से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर, नींद खराब और ऊर्जा कम हो जाती है। लेखक कहते हैं कि तनाव केवल मानसिक नहीं है, यह शारीरिक भी है। इसलिए तनाव का समाधान सिर्फ मन को शांत करने से नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर और जीवन शैली में छोटे बदलाव भी बेहद जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन थोड़ी देर के लिए पैदल चलें, गहरी सांस लें और अपने खाने पीने पर ध्यान दें, तो आपका शरीर खुद तनाव के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ा सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि तनाव का अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी को चिंता और डर महसूस होता है, किसी को थकान और नींद की समस्या। इसलिए इसे समझना और पहचानना सबसे पहला कदम है। जब आप यह पहचान लेंगे कि तनाव केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि आपकी जीवन शैली और आदतों का असर है, तभी आप इसके लिए सही उपाय अपनाने लगेंगे। चैप्टर 2, तनाव को खत्म करने के 4 स्तंभ। इस चैप्टर में रंगन चैटर्जी ने बताया है कि तनाव को खत्म करने के लिए 4 मुख्य स्तंभ हैं: स्लीप, नींद, मूवमेंट, गतिविधि, न्यूट्रिशन, पोषण और माइंडसेट, सोच का तरीका। पहला स्तंभ है नींद। अच्छी नींद सिर्फ थकान मिटाने का काम नहीं करती, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को फिर से रीसेट करती है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान को दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। नींद की कमी तनाव हार्मोन को बढ़ाती है और शरीर की मरम्मत प्रक्रिया को धीमा कर देती है। दूसरा स्तंभ है गतिविधि। सिर्फ जिम या कसरत करना जरूरी नहीं है। हर दिन थोड़ी देर चलना, स्ट्रेच करना या घर के कामों में सक्रिय रहना भी शरीर और मस्तिष्क को तनाव से लड़ने में मदद करता है। यह हमारे हार्मोन स्तर को संतुलित करता है और ऊर्जा बढ़ाता है। तीसरा स्तंभ है पोषण। हमारी डाइट सीधे हमारे मूड और ऊर्जा स्तर को प्रभावित करती है। प्रोसेस्ड फूड,
अधिक चीनी और कैफीन तनाव बढ़ाते हैं। वहीं फल, सब्जियां, प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरा खाना मस्तिष्क को शांत और शरीर को मजबूत बनाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है माइंडसेट। हमारे विचार, सोचने का तरीका और मानसिक आदतें तनाव को कम या बढ़ा सकती हैं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच, धन्यवाद की आदत और खुद को समझने की प्रक्रिया तनाव कम करने में सबसे असरदार है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तनाव का समाधान केवल एक तरीका नहीं है, बल्कि चारों स्तंभों में संतुलन बनाकर ही हम स्थायी और असरदार बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 3, तनाव कम करने के लिए माइंडसेट बदलें। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, बल्कि हमारी सोच और मानसिक आदतें इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अक्सर हम हर चुनौती, हर समस्या और हर बाधा को नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। जब हम लगातार इस तरह सोचते हैं, तो हमारा शरीर और मस्तिष्क लगातार तनाव हार्मोन छोड़ता रहता है, जिससे लंबे समय में हमारे स्वास्थ्य, नींद, ऊर्जा और मानसिक संतुलन पर गहरा असर पड़ता है। लेखक कहते हैं कि अगर हम अपने माइंडसेट को बदलें और परिस्थितियों को सीखने और सुधारने का अवसर मानें, तो तनाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेखक इस चैप्टर में कुछ सरल लेकिन बेहद प्रभावी तकनीकें साझा करते हैं। पहला तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करना मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव हार्मोन को कम करता है और शरीर के सभी सिस्टम को संतुलित करता है। दूसरा तरीका है सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशंस। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक वाक्यों से करना, जैसे मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं या मेरा शरीर और मस्तिष्क मजबूत है, मानसिक स्थिरता बढ़ाता है और चिंता को कम करता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि धन्यवाद की आदत, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाना भी बेहद जरूरी है। हर दिन उन चीजों को लिखना जिनके लिए हम आभारी हैं, मस्तिष्क को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ता है, डर और चिंता को कम करता है और हमारी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। लेखक बताते हैं कि माइंडसेट बदलने का मतलब केवल सोच बदलना नहीं, बल्कि अपने पूरे दृष्टिकोण और मानसिक आदतों को बदलना है। अगर हम लगातार यह अभ्यास करते हैं, तो हमारी सोच धीरे धीरे तनाव के बजाय समाधान और अवसर की दिशा में केंद्रित होती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि आपकी सोच और मानसिक आदतें आपके तनाव को नियंत्रित करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है और इन्हें बदलकर आप स्थायी मानसिक शांति पा सकते हैं। चैप्टर 4, शरीर और मन को जोड़ें। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव कम करने के लिए सिर्फ मानसिक बदलाव ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और मन का संतुलन भी बेहद जरूरी है। शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर तभी नियंत्रित रहेगा जब हम शारीरिक गतिविधि, संतुलित पोषण और पर्याप्त नींद का ध्यान रखें। लेखक बताते हैं कि हल्की और नियमित गतिविधियां जैसे पैदल चलना, स्ट्रेचिंग, योग या दिनचर्या में सक्रिय रहना शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन को बढ़ाती है, जो हमारे मूड को सुधारती है, चिंता को कम करती है और मानसिक स्थिरता लाती है। इसके साथ ही संतुलित आहार भी तनाव नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फल, सब्जियां, प्रोटीन और ओमेगा 3 से भरपूर खाना न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मस्तिष्क को शांत, केंद्रित और ऊर्जा से भरपूर रखता है। लेखक कहते हैं कि तनाव को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए हमें शरीर, मस्तिष्क और सोच के बीच संतुलन बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, हल्की गतिविधियां करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप न केवल तनाव को कम करेंगे, बल्कि अपने शरीर और मन की सामान्य कार्यक्षमता और ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे। लेखक यह भी बताते हैं कि तनाव समाधान का रास्ता केवल एक स्तंभ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शरीर और मन के बीच संतुलन और जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव स्थायी शांति और स्वास्थ्य लाते हैं। यह चैप्टर हमें समझाता है कि जीवन में स्थायी संतुलन और खुशहाली पाने के लिए मानसिक, शारीरिक और पोषण से जुड़े सभी पहलुओं पर लगातार ध्यान देना बेहद जरूरी है। चैप्टर 5, तनाव को कम करने के लिए नींद और विश्राम का महत्व। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव को नियंत्रित करने और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नींद और विश्राम सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आधुनिक जीवन शैली में लोग काम,
सामाजिक जिम्मेदारियों और तकनीक के कारण पर्याप्त नींद नहीं ले पाते। लगातार नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो तनाव को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को कम करता है। लेखक कहते हैं कि केवल 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नहीं होती, बल्कि नींद की गुणवत्ता भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेखक नींद को सुधारने के लिए कई तकनीकें बताते हैं। सबसे पहले, सोने और जागने का समय नियमित रखें। शरीर की जैविक घड़ी सर्केडियन रिदम नियमित होने पर नींद अधिक गहरी और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। दूसरा, सोने से पहले फोन, लैपटॉप और टीवी जैसी डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि नीली रोशनी मस्तिष्क में मेलाटोनिन हार्मोन को प्रभावित करती है, जो नींद को बाधित करता है। तीसरा, सोने से पहले हल्की गतिविधियों जैसे पढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग या ध्यान करना नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करती हैं। विश्राम, रिलैक्सेशन भी नींद जितना महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि रोजाना कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेना, प्राणायाम या मेडिटेशन करना मस्तिष्क और शरीर को तनाव हार्मोन से छुटकारा दिलाता है और ऊर्जा को पुनः भरता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जो लोग नियमित रूप से ध्यान और विश्राम का अभ्यास करते हैं, उनका मानसिक संतुलन मजबूत और शरीर अधिक स्वस्थ रहता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि नींद और विश्राम को गंभीरता से अपनाना आपके जीवन में स्थायी शांति, ऊर्जा और तनाव नियंत्रण लाने के लिए बेहद जरूरी है। चैप्टर 6, आहार और पोषण से तनाव घटाएं। इस चैप्टर में लेखक विस्तार से बताते हैं कि हमारे भोजन और पोषण की आदतें सीधे हमारे तनाव स्तर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। असंतुलित आहार, अधिक चीनी, प्रोसेस्ड फूड और कैफीन शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाते हैं, मस्तिष्क की ऊर्जा को कम करते हैं और चिंता, थकान और नींद की समस्या पैदा करते हैं। वहीं संतुलित, प्राकृतिक और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन शरीर और मस्तिष्क को शांत, ऊर्जा से भरपूर और स्वस्थ बनाए रखता है। लेखक कुछ प्रमुख पोषण आदतें सुझाते हैं। पहला, अपने आहार में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, जो मस्तिष्क को तनाव हार्मोन के प्रभाव से बचाते हैं। दूसरा, प्रोटीन का सेवन दिन की ऊर्जा और मानसिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा, ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं और ये तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि भोजन के समय का नियम और छोटे लेकिन नियमित भोजन करना भी तनाव कम करने में मदद करता है। भूख से जुड़े हार्मोन और रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखने से मस्तिष्क और शरीर को स्थिरता मिलती है। इसके अलावा हाइड्रेशन यानी पर्याप्त पानी पीना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि आहार और पोषण केवल शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और तनाव नियंत्रण के लिए भी बेहद जरूरी है। सही पोषण के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को शांत, शरीर को ऊर्जा से भरपूर और जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। लेखक कहते हैं कि तनाव को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है अपने भोजन और पोषण पर ध्यान देना और इसे अपनी जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बनाना। चैप्टर 7, मानसिक और भावनात्मक साफ सुथरापन। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव केवल शारीरिक और मानसिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी भावनाएं और पिछले अनुभव भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अक्सर हम पुरानी नकारात्मक भावनाओं, अपमान या असफलताओं को अपने अंदर संजो कर रखते हैं, जिससे हमारे शरीर में लगातार तनाव हार्मोन का स्तर बना रहता है। लेखक इसे भावनात्मक बकाया, इमोशनल रेजिड्यू कहते हैं और कहते हैं कि इसे साफ करना तनाव कम करने की सबसे अहम रणनीतियों में से एक है। लेखक बताते हैं कि अपने भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना पहला कदम है। किसी भी स्थिति में गुस्सा, डर या चिंता महसूस हो तो उसे दबाने के बजाय महसूस करना और समझना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है। इसके लिए लेखक जर्नलिंग करने की सलाह देते हैं। दिन भर की भावनाओं और विचारों को लिखना मस्तिष्क को व्यवस्थित करता है और नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा दिलाता है। लेखक
इसके साथ सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने की तकनीकें भी साझा करते हैं, जैसे रोजाना अपनी उपलब्धियों, छोटे खुशियों और उन पलों को याद करना जिनसे आपको संतोष मिला। मस्तिष्क को सकारात्मक सोच की दिशा में मोड़ता है और तनाव को घटाता है। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम का होना भी बेहद जरूरी है। परिवार, दोस्त और समाज से जुड़ाव भावनात्मक स्थिरता और मानसिक संतुलन लाने में मदद करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि अपने भावनात्मक और मानसिक अनुभवों को समझना, स्वीकारना और उन्हें व्यवस्थित करना स्थायी मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन पाने के लिए बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने भावनात्मक बकाया को साफ कर देते हैं तो हमारा शरीर और मन प्राकृतिक रूप से शांत और संतुलित हो जाता है। चैप्टर 8, जीवन शैली में छोटे बदलाव और स्थायी परिणाम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव समाधान का असली रहस्य बड़े और कठिन बदलावों में नहीं, बल्कि छोटे, लगातार और जीवन शैली से जुड़े बदलावों में छुपा है। बहुत बार लोग तनाव कम करने के लिए अचानक बड़ी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे पूरे दिन ध्यान करना, पूरे आहार को बदलना या जिम में घंटों व्यायाम करना। लेकिन लेखक कहते हैं कि छोटे और व्यावहारिक कदम लंबे समय में अधिक प्रभाव डालते हैं। लेखक बताते हैं कि सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग या पैदल चलना, दिन में 3 बार गहरी सांस लेना, भोजन में छोटे छोटे सुधार करना, नींद के समय नियमितता रखना और अपनी सोच पर थोड़ा ध्यान देना जैसे कदम हमारे तनाव स्तर को स्थायी रूप से कम कर सकते हैं। यह बदलाव तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन निरंतर अभ्यास से शरीर और मस्तिष्क धीरे धीरे नए संतुलित तरीके को अपना लेते हैं। लेखक जोर देते हैं कि सभी 4 स्तंभों नींद, मूवमेंट, पोषण और माइंडसेट को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अच्छी नींद लेते हैं लेकिन गतिविधि और पोषण की अनदेखी करते हैं तो तनाव पूरी तरह कम नहीं होगा। इसी तरह सोच सकारात्मक हो लेकिन शरीर निष्क्रिय और भोजन असंतुलित हो तो मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। लेखक कहते हैं कि छोटे बदलावों के निरंतर अभ्यास से न केवल तनाव घटता है, बल्कि ऊर्जा, खुशी और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तनाव समाधान कोई बड़ा या जटिल कार्य नहीं है, बल्कि जीवन शैली में छोटे और लगातार बदलाव अपनाने की प्रक्रिया है। जब हम इन बदलावों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं तो तनाव धीरे धीरे कम होता है, शरीर और मन मजबूत होते हैं और हम एक संतुलित, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। चैप्टर 9, सामाजिक संबंध और तनाव। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमारे सामाजिक संबंध, परिवार, दोस्त और समुदाय हमारे तनाव स्तर और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारे अनुभव, भावनाएं और मानसिक स्थिति सीधे हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती है। यदि हमारे संबंध मजबूत, सकारात्मक और सहायक हों तो तनाव कम होता है, लेकिन अगर संबंध टकराव, निगेटिविटी और दूरी से भरे हों तो तनाव बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि तनाव को कम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने संबंधों की पहचान करनी चाहिए। कौन से रिश्ते हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से हमें थकावट और नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। इसके बाद हमें सकारात्मक रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और जहां संभव हो नकारात्मक प्रभाव वाले रिश्तों से दूरी बनानी चाहिए। लेखक सुझाव देते हैं कि परिवार और दोस्तों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, खुलकर संवाद करना और अपनी भावनाओं को साझा करना मानसिक स्थिरता और तनाव नियंत्रण में बेहद प्रभावी होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज और समुदाय से जुड़ाव बनाए रखना भी जरूरी है। किसी सामाजिक समूह, क्लब या समाज सेवा में शामिल होने से न केवल आत्मसम्मान बढ़ता है, बल्कि मानसिक संतुलन भी मजबूत होता है। शोध यह दिखाते हैं कि जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय और जुड़े हुए रहते हैं, उनका तनाव स्तर कम और जीवन की गुणवत्ता अधिक रहती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे सामाजिक संबंध और समुदाय से जुड़ाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना नींद, पोषण और माइंडसेट। चैप्टर 10, तनाव को जीवन का हिस्सा मानकर उसे नियंत्रित करना। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यह जीवन का हिस्सा है। हर व्यक्ति को
किसी न किसी रूप में तनाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन तनाव को जीवन का हिस्सा मानकर उसे नियंत्रित करना संभव है। लेखक कहते हैं कि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि तनाव हमेशा रहेगा, तो हम इसे डर या चिंता का कारण नहीं बनने देते, बल्कि इसे सक्रिय ऊर्जा और सुधार का अवसर बना सकते हैं। लेखक विस्तार से बताते हैं कि तनाव को नियंत्रित करने के लिए हमें 4 स्तंभों नींद, मूवमेंट, पोषण और माइंडसेट को जीवन शैली में नियमित रूप से अपनाना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपनी भावनाओं को पहचानना, स्वीकारना और व्यवस्थित करना चाहिए। रोजाना ध्यान, गहरी सांसें, जर्नलिंग और सकारात्मक पुष्टि करना तनाव के प्रभाव को कम करता है। लेखक जोर देते हैं कि छोटे, लगातार और स्थायी बदलाव ही सबसे प्रभावी रणनीति हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि तनाव के प्रति दृष्टिकोण बदलना बेहद जरूरी है। यदि हम तनाव को केवल नकारात्मक मानेंगे तो यह हमें कमजोर करेगा, लेकिन अगर हम इसे सीखने, सुधारने और विकास का अवसर मानेंगे तो यह हमारी ऊर्जा, मानसिक शक्ति और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगा। जीवन में चुनौतियों और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते समय यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती और हमारे छोटे छोटे कदम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तनाव को पूरी तरह खत्म करने की बजाय इसे समझकर, नियंत्रित करके और जीवन का हिस्सा मानकर अपनाना ही स्थायी शांति, संतुलन और खुशहाली लाता है। जब हम इसे जीवन का हिस्सा मानते हैं और सही तरीके अपनाते हैं तो हमारा शरीर, मस्तिष्क और सोच सामंजस्य में रहते हैं और हम अधिक मजबूत, ऊर्जा से भरपूर और मानसिक रूप से संतुलित बनते हैं। चैप्टर 11 तनाव और शारीरिक गतिविधि। इस चैप्टर में लेखक विस्तार से बताते हैं कि तनाव कम करने में शारीरिक गतिविधि कितनी अहम भूमिका निभाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि तनाव केवल मानसिक समस्या है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे शरीर और मस्तिष्क का गहरा संबंध है। जब हम तनाव महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो हमारे दिल की धड़कन, रक्तचाप और मस्तिष्क की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। लेखक बताते हैं कि नियमित शारीरिक गतिविधि इन हार्मोनों को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। लेखक बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि केवल जिम या कसरत तक सीमित नहीं है। हर दिन पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना, हल्की स्ट्रेचिंग करना, घर के कामों में सक्रिय रहना भी तनाव कम करने में मदद करता है। ये गतिविधियां हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती हैं, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। एंडोर्फिन न केवल मूड सुधारता है, बल्कि मस्तिष्क को शांत और शरीर को ऊर्जा से भरपूर रखता है। लेखक जोर देते हैं कि शारीरिक गतिविधि का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मानसिक स्थिरता, ऊर्जा स्तर और नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है। यदि हम लगातार हल्की लेकिन नियमित गतिविधियां करते हैं तो तनाव धीरे धीरे कम होता है और हमारे शरीर की सभी प्रणालियां अधिक संतुलित और मजबूत बनती हैं। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि समूह में की जाने वाली गतिविधियां, जैसे दोस्तों या परिवार के साथ चलना, योग क्लास या खेलकूद करना, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जुड़ाव दोनों को मजबूत करता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तनाव से लड़ने के लिए शरीर को सक्रिय रखना उतना ही जरूरी है जितना मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। नियमित शारीरिक गतिविधि से हमारा मस्तिष्क शांत होता है, शरीर ऊर्जा से भरपूर रहता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक स्थिरता और शक्ति के साथ कर पाते हैं। चैप्टर 12 ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक संतुलन। इस चैप्टर में लेखक विस्तार से बताते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक जीवन शैली में मानसिक हलचल, काम का दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा को कम करती हैं। लगातार यही स्थिति तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ाती है और नींद, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और मूड को प्रभावित करती है। लेखक बताते हैं कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने का साधन नहीं, बल्कि यह मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध को मजबूत करने का एक तरीका है। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करने से हमारे मस्तिष्क में फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, जो निर्णय लेने, समस्या सुलझाने और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाता है।
लेखक ध्यान तकनीकों के बारे में बताते हैं। पहला तरीका है सांस पर ध्यान केंद्रित करना, ब्रेथ अवेयरनेस। गहरी और नियंत्रित सांसें लेने से शरीर में तनाव हार्मोन की मात्रा कम होती है और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसमें हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और नकारात्मक विचारों या भावनाओं को केवल देखकर छोड़ देते हैं। लेखक बताते हैं कि यह अभ्यास मस्तिष्क की संरचना को बदलता है और तनाव को स्थायी रूप से कम करता है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि ध्यान को रोजमर्रा की जीवन शैली में शामिल करना बहुत जरूरी है। चाहे सुबह उठकर 5 मिनट, काम के बीच में 2 मिनट या सोने से पहले। नियमित अभ्यास से मस्तिष्क और शरीर धीरे धीरे शांत, संतुलित और ऊर्जा से भरपूर बनते हैं। लेखक जोर देते हैं कि मानसिक संतुलन केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलकर नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता, ध्यान और सकारात्मक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि ध्यान और मेडिटेशन तनाव कम करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने और जीवन में स्थायी संतुलन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। नियमित अभ्यास से हमारा मस्तिष्क शांत होता है, शरीर ऊर्जा से भरपूर रहता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक स्थिरता और आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। चैप्टर 13, तकनीक और डिजिटल दुनिया का तनाव पर असर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि आधुनिक जीवन में तकनीक और डिजिटल उपकरण हमारी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इसका हमारे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। स्मार्टफोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया और लगातार नोटिफिकेशन हमारे मस्तिष्क को लगातार सक्रिय रखते हैं और हमें शांति या विश्राम का समय नहीं देते। लेखक कहते हैं कि इससे मस्तिष्क में तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर होती है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि तकनीक का उपयोग संतुलित होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करना, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना और नोटिफिकेशन को नियंत्रित करना तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा लेखक सुझाव देते हैं कि सोशल मीडिया और ईमेल की आदत को सीमित करें। लगातार संदेशों और अपडेट्स पर ध्यान देने से मानसिक थकान और चिंता बढ़ती है। लेखक यह भी बताते हैं कि तकनीक के माध्यम से सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं। मेडिटेशन ऐप्स, स्वास्थ्य ट्रैकर्स और डिजिटल रिमाइंडर्स का इस्तेमाल तनाव कम करने, नींद सुधारने और जीवन शैली को संतुलित रखने के लिए किया जा सकता है। लेखक जोर देते हैं कि डिजिटल दुनिया का प्रभाव केवल नकारात्मक नहीं है, लेकिन इसे सही दिशा और नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तकनीक और डिजिटल उपकरण हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यदि हम उन्हें संतुलित और नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करें तो वे तनाव को बढ़ाने की बजाय कम करने में मदद कर सकते हैं। हमें अपनी डिजिटल आदतों पर ध्यान देना और उन्हें जीवन शैली का सकारात्मक हिस्सा बनाना सीखना चाहिए। चैप्टर 14, लंबे समय तक तनाव से बचाव और स्थायी स्वास्थ्य। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव को केवल अस्थायी रूप से कम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे लंबे समय तक नियंत्रित रखना और स्थायी स्वास्थ्य बनाए रखना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जीवन में तनाव हमेशा रहेगा, लेकिन हमारी आदतें, जीवन शैली और मानसिक दृष्टिकोण इसे नियंत्रित करने की क्षमता निर्धारित करते हैं। लेखक विस्तार से बताते हैं कि लंबे समय तक तनाव से बचाव के लिए हमें 4 स्तंभों नींद, मूवमेंट, पोषण और माइंडसेट को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। केवल अस्थायी उपाय जैसे दिन भर की व्यस्तता के बीच मेडिटेशन या वर्कआउट करना पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय इन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में निरंतर शामिल करना आवश्यक है। लेखक यह भी बताते हैं कि तनाव से बचाव के लिए भावनात्मक जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण है। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और व्यवस्थित करना हमें मानसिक स्पष्टता देता है और शरीर में तनाव हार्मोन को संतुलित रखता है। इसके अलावा सकारात्मक संबंधों और सामाजिक जुड़ाव को बनाए रखना भी लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन के लिए जरूरी है।
लेखक जोर देते हैं कि स्थायी स्वास्थ्य केवल शारीरिक मजबूत होने तक सीमित नहीं है। मानसिक और भावनात्मक संतुलन, ऊर्जा का स्थिर स्तर और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन को अधिक खुशहाल और संतुलित बनाते हैं। नियमित अभ्यास, सही जीवन शैली और मानसिक जागरूकता से हम लंबे समय तक तनाव से बच सकते हैं और स्वस्थ, ऊर्जा से भरपूर और मानसिक रूप से संतुलित जीवन जी सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तनाव नियंत्रण और स्वास्थ्य बनाए रखना केवल अस्थायी उपायों से नहीं, बल्कि जीवन शैली में छोटे, लगातार और स्थायी बदलावों से संभव है। जब हम इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो शरीर, मस्तिष्क और मन सभी सामंजस्य में रहते हैं और हम हर परिस्थिति का सामना अधिक शक्ति, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता के साथ कर पाते हैं। चैप्टर 15, तनाव और जीवन के उद्देश्य का संतुलन। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव केवल बाहरी परिस्थितियों या जीवन शैली की वजह से नहीं होता, बल्कि इसका गहरा संबंध हमारे जीवन के उद्देश्य, लक्ष्य और अर्थ से भी होता है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से नहीं जानते या अपने काम और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन नहीं रखते, तो मानसिक और शारीरिक तनाव लगातार बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि जीवन में उद्देश्य का होना हमें दिशा देता है, निर्णय लेने में मदद करता है और तनाव को नियंत्रित करता है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें खुद से ईमानदार और जागरूक होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं और कौन सी गतिविधियां हमें ऊर्जा और मानसिक संतुलन देती हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे कदमों से अपने उद्देश्य के प्रति कार्य करना मानसिक संतुलन को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य स्वास्थ्य है, तो हर दिन थोड़ी समय के लिए व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और नींद पर ध्यान देना इस उद्देश्य के प्रति आपका कदम होगा। लेखक यह भी बताते हैं कि उद्देश्य और तनाव नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। जीवन में चुनौतियां और अप्रत्याशित परिस्थितियां हमेशा रहेंगी, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को समझते हैं और उसे प्राथमिकता देते हैं, तो तनाव केवल एक संकेत बन जाता है कि हमें अपनी दिशा पर ध्यान देना है, न कि कमजोरी का प्रमाण। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानकर और उसके अनुसार छोटे छोटे कदम उठाकर हम तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थायी मानसिक शांति पा सकते हैं। चैप्टर 16, स्थायी तनाव समाधान और जीवन शैली का मार्ग। इस अंतिम चैप्टर में लेखक बताते हैं कि तनाव समाधान केवल अस्थायी उपायों या शॉर्टकट्स से संभव नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन शैली और दैनिक आदतों में छोटे, निरंतर और स्थायी बदलावों से आता है। लेखक कहते हैं कि तनाव हमेशा रहेगा, लेकिन इसे नियंत्रित करना और इसके प्रभाव को कम करना हमारे हाथ में है। लेखक विस्तार से बताते हैं कि स्थायी समाधान के लिए हमें 4 मुख्य स्तंभ, नींद, मूवमेंट, पोषण और माइंडसेट को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। केवल अस्थायी प्रयास जैसे कभी कभार मेडिटेशन करना या कोई डाइट अपनाना पर्याप्त नहीं है। इसे रोजमर्रा की दिनचर्या में निरंतर शामिल करना जरूरी है। इसके साथ ही भावनात्मक जागरूकता, सकारात्मक सोच और सामाजिक जुड़ाव भी तनाव नियंत्रण और मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। लेखक बताते हैं कि स्थायी तनाव समाधान का मतलब है अपने शरीर, मस्तिष्क और मन के बीच संतुलन बनाए रखना। नियमित नींद, हल्की लेकिन लगातार गतिविधि, संतुलित पोषण और माइंडसेट में सकारात्मक बदलाव से शरीर और मस्तिष्क दोनों मजबूत और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। लेखक जोर देते हैं कि छोटे छोटे, लगातार और व्यावहारिक बदलाव ही लंबे समय में स्थायी परिणाम लाते हैं। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि मानसिक और भावनात्मक अभ्यास जैसे ध्यान, जर्नलिंग, गहरी सांस लेना और सकारात्मक पुष्टि जीवन के हर दिन में शामिल करने से तनाव धीरे धीरे कम होता है और स्थायी शांति और संतुलन आता है। लेखक कहते हैं कि जब हम इसे जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं, तो हमारा शरीर, मस्तिष्क और सोच सामंजस्य में रहते हैं और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक शक्ति, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता के साथ कर पाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि तनाव समाधान स्थायी रूप से केवल जीवन शैली में छोटे और लगातार बदलावों से संभव है। जब हम इसे अपनाते हैं,
तो जीवन अधिक संतुलित, खुशहाल, स्वस्थ और मानसिक रूप से स्थिर बन जाता है। इस किताब के अंतिम शब्दों तक पहुंचते पहुंचते आप समझ चुके होंगे कि तनाव केवल जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे नियंत्रित करना और इसके प्रभाव को कम करना पूरी तरह संभव है। लेखक ने इस पूरी किताब में हमें यह सिखाया कि तनाव का समाधान कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि छोटे छोटे, लगातार और व्यावहारिक बदलावों के माध्यम से हमारे जीवन शैली में आता है। चाहे वह नींद, पोषण, शारीरिक गतिविधि, माइंडसेट, ध्यान या सामाजिक जुड़ाव हो, हर पहलू मिलकर हमारे शरीर, मस्तिष्क और मन को संतुलित और मजबूत बनाता है। हमें यह समझना होगा कि तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन इसे जीवन का हिस्सा मानकर नियंत्रित करना और उससे सीख लेना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में हर चुनौती, हर कठिनाई और हर अनुभव हमें अपने आप को बेहतर बनाने और स्थायी शांति पाने का अवसर देता है। यही संदेश लेखक ने हमें इतने विस्तार से और सरल भाषा में समझाया है। और अब जब आप इस किताब के विचारों और तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आप पाएंगे कि जीवन धीरे धीरे अधिक संतुलित, खुशहाल और ऊर्जा से भरा हुआ बनता है। चाहे आप शहर की भागदौड़ में हो या गांव की शांत गलियों में, ये तकनीकें और बदलाव हर जगह काम करते हैं और हर जीवन शैली के लिए उपयुक्त हैं। यह किताब आपको यह याद दिलाती है कि तनाव कोई दुश्मन नहीं, बल्कि जीवन में सुधार और विकास का संकेत है। हमारे हिंदी ऑडियो बुक चैनल में हम यही कोशिश करते हैं कि आप सिर्फ किताबें सुने ही नहीं, बल्कि उनसे अपने जीवन में बदलाव और सीख भी लागू कर सकें। हमारा अपनापन यह है कि हम शहर और गांव के हर श्रोता तक पहुंचते हैं, ताकि कोई भी, कहीं भी अपने जीवन में सरल और व्यावहारिक बदलाव करके बेहतर स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतुलन पा सके। तो इस किताब के साथ आपने जो ज्ञान और अभ्यास सीखा है, उसे अपने दैनिक जीवन में उतारें, अपने शरीर, मन और मस्तिष्क का ध्यान रखें और तनाव को नियंत्रित करके एक संतुलित, खुशहाल और स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। यही हमारा संदेश है और यही हमारा अपनापन है। शहर से लेकर गांव तक, हर श्रोता तक, हर जीवन में सुधार और शांति लाना।